नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज़। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। बिहार में बदहाल हो चुकी शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने का जिम्मा के पाठक ने उठाया है। शिक्षा विभाग का अपर मुख्य सचिव बनाए जाने के बाद से ही के पाठक एक्शन में दिखाई देते हैं और ताबड़तोड़ नए फैसले भी ले रहे हैं। इसी बीच बिहार में कोचिंग संचालकों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल बिहार में अब कोचिंग का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य हो गया है। शिक्षा विभाग ने बिहार कोचिंग संस्थान नियमावली 2023 जारी कर दिया है। ऐसे में अब बिहार में कोचिंग चलाने वाले लोगों को राज्य सरकार की तमाम नियमों को मानना पड़ेगा। नियम तोड़ने वाले संस्थानों का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा। बिहार में तकरीबन 30,000 कोचिंग संस्थानों पर नकेल कसने के लिए जल्द ही बिहार कोचिंग संस्थान नियंत्रण और विनियमन नियमावली 2023 लागू होगी। इसमें सबसे बड़ी पहल यह है कि राज्य में सरकारी विद्यालयों एवं शिक्षण संस्थानों की अवधि में कोचिंग पर बैन होगा। जानकारी के मुताबिक सभी जिलों एवं प्रखंड मुख्यालयों समेत अन्य कस्बों में संचालित प्रत्येक कोचिंग संस्थान को रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। इसके लिए सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों को पूरा करने के बाद ही कोचिंग संस्थानों का रजिस्ट्रेशन हो पाएगा। मिली जानकारी के अनुसार अब सरकारी स्कूल के समय में कोचिंग संस्थान संचालित नहीं होंगे। वहीं संस्थान में कोई भी कक्ष का एरिया 300 वर्ग फुट से कम नहीं होगा। जानकारी के अनुसार नियमावली प्रभावी होने के 30 दिनों के अंदर रजिस्ट्रेशन के लिए कोचिंग संस्थान को आवेदन करना अनिवार्य होगा। कोचिंग संस्थानों को रजिस्ट्रेशन कराने के लिए 5,000 रुपये का शुल्क देना होगा। ये रजिस्ट्रेशन 3 साल तक मान्य होगा। इसके बाद 3,000 के शुल्क पर उसका नवीनीकरण होगा। रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र के लिए डीएम कमेटी गठित करेंगे। बता दें कि बिहार में कोचिंग संचालन को लेकर माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने मेल पर सुझाव मांगा था। ड्राफ्ट के अनुसार प्रत्येक कोचिंग संस्थान को रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन के साथ भूमि भवन से संबंधित कागजात, अग्निशमन का अनापत्ति प्रमाण पत्र तथा कोचिंग संचालक और उससे जुड़े लोगों के पुलिस उपाधीक्षक से निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र देने होंगे। ड्राफ्ट में किए गए प्रावधान के मुताबिक कोचिंग संस्थान की प्रत्येक कक्षा का न्यूनतम कारपेट एरिया 300 वर्ग फुट होगा। उसमें हर छात्र छात्रा के लिए 1 वर्ग मीटर की जगह की व्यवस्था होगी। पर्याप्त बेंच, डेस्क एवं कुर्सियां होंगी। विद्युतीकरण के साथ ही पर्याप्त रोशनी, पंखे और वायु वेंटिलेशन की सुविधा होगी। छात्र छात्राओं के लिए अलग अलग शौचालय होंगे। प्रत्येक कक्षा में अग्निशामक यंत्र एवं प्राथमिक चिकित्सा की सुविधा होगी। कोचिंग संस्थान मानकों के अनुरूप अगर नहीं पाए जाते हैं या किसी तरह त्रुटिपूर्ण होने पर आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। आवेदन रिजेक्ट होने की स्थिति में अपील दायर करने की व्यवस्था होगी। जांच में आवेदन सही पाए जाने पर 30 दिनों के अंदर रजिस्ट्रेशन नंबर जारी कर दिया जाएगा। रजिस्ट्रेशन रद्द करने का अधिकार भी जिलाधिकारी के पास ही होगा। इस कमेटी के अध्यक्ष जिलाधिकारी के अलावा सचिव, जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिले के आरक्षी अधीक्षक और अंगीभूत कॉलेज के प्राचार्य सदस्य होंगे। अब आइए जान लेते हैं किन नियमों को मानना अनिवार्य है। कोचिंग की कक्षा में हर छात्र को कम से कम 1 वर्ग मीटर स्थान मिले। लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग शौचालय जरूरी है। पेयजल, प्राथमिक चिकित्सा व अग्निशामक यंत्र की व्यवस्था हो। सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के शिक्षकों की सेवा नहीं लेंगे। सरकारी स्कूल कॉलेजों के समय को देखते हुए डीएम कोचिंग संस्थानों का समय निर्धारण करेंगे। छात्र छात्राओं के शुल्क में भी जिलाधिकारी कटौती कर सकेंगे। डीएम के निर्देश पर अफसर कोचिंग संस्थानों का निरीक्षण करेंगे। अनुमंडल स्तर पर भी जांच कमेटी बनेगी। अब आइए जान लेते हैं कब रद्द किया जा सकता है रजिस्ट्रेशन। किसी संस्थान को 2 बार दंडित किया जा चुका हो तो प्राधिकार उसे सुनवाई का पर्याप्त अवसर देने के बाद पंजीकरण रद्द कर देगा। कोचिंग संस्थान का पंजीकरण रद्द किए जाने पर प्राधिकार रद्द संस्थान में नामांकित छात्रों को किसी अन्य संस्थान में भेजने को सक्षम होगा। पंजीकरण रद्द हो जाने पर अगले 2 सालों तक नए पंजीकरण के लिए आवेदन नहीं कर पाएगा। रद्द पंजीकरण वाले कोचिंग के संचालन की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके बावजूद कोचिंग संस्थान पढ़ाना जारी रखता है तो जिलाधिकारी सभी चल संपत्तियों के साथ ऐसे परिसरों को जब्त करने के लिए सक्षम होंगे। बिहार और झारखंड से जुड़ी तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल दर्श न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें और अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना न भूलें। धन्यवाद।